मदीना के आकाश में रमज़ान की खुशियाँ फैल रही थीं और चारों तरफ सहरी की तैयारियाँ की जा रही थीं, लेकिन वहीं पर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हो के घर में शांति थी। और जब फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने पूरी रात इबादत की और फिर जब फ़ातिमा ज़हरा सहरी खाने के लिए आगे बढ़ी तो फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने देखा कि एक बूंद पानी से अलावा घर में कुछ नहीं है। तो फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ उठाए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की, ऐ रब, मैं रोज़ा तेरे ही लिए रख रही हूँ, तेरी ही रहमत के लिए रख रही हूँ, तेरी ही रज़ामंदी के लिए रख रही हूँ। अब फ़ातिमा ज़हरा ने कहा, ए मेरे रब, अगर तू तंगी भी देगा तो भी इसमें भी तेरी रहमत है। इतना जब कहा, दुआ ख़त्म हुई तो मस्जिद नबवी में मदीना शरीफ से अज़ान की आवाज़ फजर की आने लगी। ऐसा लगता था कि ये आवाज़ जो अज़ान की आ रही है ये सबको इबादत के लिए मस्जिद में बुला रही है। मधुर आवाज़, मीठी मीठी आवाज़ अज़ान। फजर की नमाज हो चुकी थी, दिल निकल आया। मदीना शरीफ में सूरज अपनी तपिश दिखाने लगा। फिर सहाबा इकराम मस्जिद नबवी से बाहर निकले और काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे और कई व्यापारी तिजारत करने के लिए आए हुए थे। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु भी कुछ सहाबा इकराम के पास पहुँचे काम के सिलसिले में। इधर जैसे जैसे सुबह आगे बढ़ रही थी उधर वैसे ही हल्के हल्के भूख की तड़प भी बढ़ रही थी, क्योंकि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी कुछ नहीं खाया था। और अब घर जब पहुँचे हज़रत अली तो देखा हज़रत फ़ातिमा ने भी कुछ नहीं खाया है सहरी में, और वो भी बैठी हुई हैं, अल्लाह की इबादत में लगी हैं। फिर इतने में क्या देखा, हज़रत हसन और हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, छोटे छोटे बच्चे थे उस वक्त, ये दोनों आए और फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से अपनी मीठी आवाज़ में कहा, अम्मी जान, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, कुछ खाने को दो। तो फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने छोटे छोटे बच्चों की आवाज़ें सुनी और आँखों में आंसू आ गए। फिर भी अपने बच्चों के सामने मुस्कुराकर बोली, ऐ बेटा, ये दुनिया तो सिर्फ इम्तिहान है, थोड़ा सब्र रखो, इंशाअल्लाह तुम्हारे अब्बा जान थोड़ी देर में खाना लेके आएंगे कहीं से। इतना सुना हसन और हुसैन ने और खुश होकर बाहर खेलने के लिए चले गए। हसन हुसैन भी इफ्तार का इंतज़ार कर रहे थे और हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को भूख लगी थी। फिर हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा घूमने लगी, घर में चक्कर लगाने लगी। फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ की, ऐ रब, अब तू ही सहारा है, तू ही रिज़्क़ देने वाला है, ऐ अल्लाह हमें रिज़्क़ अता फरमा और हमारे बच्चों को तकलीफ़ सहने की हिम्मत दे। ऐ अल्लाह हमारे ईमान को मजबूत रख। ये इतनी हिम्मत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अंदर थी, इतना सब्र था कि कुछ नहीं था खाने के लिए। फिर भी हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने किसी से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि हर टाइम पर अल्लाह का शुक्र अदा करती रहीं। था तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा और अल्लाह पर तवक्कुल। इधर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को कोई काम नहीं मिल रहा था और सूरज धीरे धीरे गुरूब हो रहा था। हज़रत अली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब क्या करूं। चिड़चिड़ाती धूप मदीना की ज़मीन को गर्म कर रही थी। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के ख़याल आया कि बच्चे घर भूखे हैं और इफ़्तार का टाइम होने वाला है। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और आगे बढ़े। फिर एक सहाबा इकराम के घर पहुँचे, वो बैठे हुए थे सहाबा इकराम। हज़रत अली ने देखा कि एक सहाबा बैठे हैं तो हज़रत अली ने कहा, ऐ सहाबा, क्या तुम्हारे पास कोई काम मुझे मिल जाएगा? मेरे घर कुछ खाने के लिए नहीं है, इफ्तार के लिए नहीं है, सहरी में भी कुछ नहीं था, पानी से सिर्फ रमज़ान रखा है। तो सहाबा इकराम ने कहा, है हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, कसम खुदा की मैं भी कई दिन से भूखा हूँ, मेरे भी पास एक पैसा नहीं है, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं आपको ज़रूर देता। ये सुनकर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु चौंक गए और कहा, इनके पास भी कुछ नहीं है। फिर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उन सहाबा इकराम को सब्र और हिम्मत दी और कहा, अल्लाह पर यकीन रखो, इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगा। तो हज़रत अली वहाँ से रवाना हो गए काम की तलाश में। फिर हज़रत अली कुछ दूर जाने के बाद हज़रत अली के दिल में ख़याल आया कि कुछ दूर पर एक अमीर व्यापारी रहता है, क्यों ना उसके पास जाया जाए। अगर मैं उस अमीर व्यापारी के घर जाऊं तो शायद मुझे कोई काम मिल जाए। फिर हज़रत अली वहाँ चलने लगे और इधर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हु इंतज़ार कर रही थी कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु कब आएँ और इफ़्तार का सामान कब लेकर आएँ।
इधर हज़रत फ़ातिमा इंतज़ार ही कर रही थी कि तब तक वो दोनों बच्चे हज़रत हसन और हुसैन घर में दाखिल हो गए और आहिस्ता आहिस्ता आने लगे, क्योंकि भूख की बहुत तड़प थी। फिर हज़रत हसन और हुसैन ने कहा, अम्मी जान, बाबा जान कब आएंगे? हमें बहुत भूख लग रही है, हम इफ्तार करेंगे, भूख बहुत तेज़ लग रही है। ये सुनकर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की आंखों में आंसू आ गए और अपने बच्चों को सब्र और इम्तिहान की हिम्मत देने लगी। फातिमा ज़हरा ने कहा, बेटा अल्लाह पर यकीन रखो और सब्र करो, अल्लाह कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बना देगा। फिर हज़रत हसन और हुसैन अपने माँ के गले लग गए और इधर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस अमीर व्यापारी के पास पहुँचे और सलाम पेश किया। फिर हज़रत अली ने कहा उस अमीर व्यापारी से, भाई तुम्हारे पास कोई काम है? मैं काम करना चाहता हूँ। तो वो थोड़ी देर तो वो खामोश रहा और फिर उस व्यापारी ने कहा, हाँ मेरे पास काम है, एक खजूर का बाग है, उसमें चंद घंटे आपको काम करना है। फिर हज़रत अली ने फिर उस अमीर व्यापारी ने एक शर्त रख दी, कहा, ऐ अली मैं तुम्हें काम तो दे दूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें उसके बदले के मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, बल्कि आप खजूर ही लेके जाना। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख़्याल आया कि घर सब भूखे हैं, हज़रत फ़ातिमा भूखी हैं, पानी से सहरी की थी, और हज़रत हसन और हुसैन भी जो छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं वो भी भूखे हैं। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हाँ कर दिया और फिर हज़रत अली बाग में पहुँचे और सारा काम करने लगे। मालिक ने जैसा आदेश दिया था उसी के मुताबिक सारा काम बाग में निपटाने लगे हज़रत अली। इस तरह बाग में कई घंटे कड़ी मेहनत की और चलते रहे, कहीं नहीं बैठे। फिर उसके बाद बाग में से जब हज़रत अली उस अमीर व्यापारी के पास वापस आए, फिर हज़रत अली ने कहा, मैंने आपके आदेश के मुताबिक सारा काम पूरा कर दिया है, अब आप मेरी मजदूरी मुझे दे दें। फिर उस अमीर व्यापारी ने कुछ खजूरें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों में रख दी और फिर हज़रत अली खुश हो गए खजूर हाथों में अपने पाकर। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा, ऐ मेरे रब, तू बहुत रहीम व करीम है, अगर तू हमें आजमाना चाहता है तो हम भी सब्र करेंगे, बेशक तू ही रिज़्क देने वाला है। फिर हज़रत अली खजूर लेकर आगे बढ़े। फिर हज़रत अली तेज़ी से अपने घर की तरफ गए, क्योंकि बच्चों का ख्याल आ रहा था दिल में, बच्चे भूखे हैं। फिर हज़रत अली ने देखा कि मदीने का बादल लाल पड़ रहा है। फिर हज़रत सूरज पश्चिम की ओर छुप रहा था और चारों ओर मदीना में इफ्तार की तैयारी चल रही थी। हर जगह खुशियाँ का माहौल था, खुशियाँ ही खुशियाँ मदीना में थीं। फिर हज़रत अली थके हुए अपने घर में दाखिल हुए। फिर उसी समय मस्जिद नबवी से मधुर अजान की आवाज़ आने लगी, क्योंकि बहुत मीठी सी आवाज़ लगती थी। फिर अजान लगने लगी। फिर हज़रत अली के घर कुछ खजूर और पानी ही था इफ्तार करने के लिए, लेकिन फिर भी अल्लाह की रहमत से वो छोटा सा घर हज़रत अली का भर गया और सब साथ में इफ्तार करने के लिए बैठे। फिर हज़रत अली ने दो खजूरें हज़रत हसन और हुसैन को दी, 2 खजूर हसन को दी और 2 खजूरें हज़रत हुसैन को दी और 2 खजूरें हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दी और 2 खजूरें खुद लीं। फिर जैसे ही इफ्तार करने वाले थे कि दरवाजे पे एक भिखारी आ गया, कहीं से एक फ़कीर आ गया और वो कहने लगा, ऐ अल्लाह के बंदो, कुछ मुझे खाने को दो, मैं कुछ दिन से भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रुक गईं और वो दोनों खजूरें हज़रत अली से कहा, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये खजूरें इन भिखारी को दे आओ ताकि ये खा लें। तो हज़रत अली ने कहा, ऐ मेरी मोहतरमा, अगर मैं ये खजूरें उस भिखारी को दे दूंगा फिर तुम किससे इफ्तार करोगी, तुम भी तो भूखी हो। तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पानी से इफ्तार कर लूँगी। फिर हज़रत अली ने फ़ातिमा ज़हरा की इतनी बात सुनी और सारी खजूरें उस फ़कीर को दे दी और वहीं पर ये दुआ की, ऐ मेरे रब, ये हमने जो इस्तेयाग किया है इसका अजर तू हमें ज़रूर देगा। फिर अगले दिन हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रोज़े की तैयारी की और सहरी की, पानी ही पिया सहरी में, क्योंकि कुछ खाने के लिए नहीं था। फिर सुबह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आटा इकट्ठा करके कहीं से लाए और फिर अंदर दाखिल हुए। फिर वो आटा लाए हज़रत अली और उससे चंद रोटियां बनाई। फिर इफ्तार का भी टाइम होने वाला था। मदीने में हर जगह खुशी थी, हर जगह रौनक थी, क्योंकि इफ्तार हर जगह बढ़िया बेहतर हो रही थी। फिर इतने में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हज़रत अली के पास हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर शांत लगता था, लेकिन फिर भी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में अल्लाह की रहमत ऐसे बरसती थी।
मदीने में कोई ऐसा घर नहीं था कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर की तरह लगता हो। हर जगह खुशियों का माहौल था, हर जगह खुशी थी, इफ्तार की दावत चल रही थी हर जगह। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर में चंद रोटी और कुछ पानी ही था। फिर दोनों बच्चे हज़रत हसन हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बाहर से इफ्तार करने के लिए घर में दाखिल हुए। फिर सब लोग इफ्तार के लिए बैठे। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटियां निकाली और दो दो रोटी सबको दी। फिर बाहर देखा, किसी ने दस्तक दी दरवाजे पर। कोई फ़कीर आया और उसने कहा, मिन अहलिल बैत, ऐ लोगो, मैंने सुना है कि तुम बहुत दानशील हो, तुम नबी की औलादें हो, तुम हर किसी को दान कर देते हो, भूखे को खाना खिलाते हो, फ़कीर को फ़कीरी उसकी दूर कर देते हो। फ़कीर ने कहा, अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को हो तो मुझे भी दो, मैं अब भूख बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ दिन से भूखा हूँ, मुझे 3-4 दिन हो गए। फिर फ़ातिमा ज़हरा ने ये बात सुनी, और फ़ातिमा ज़हरा बहुत नेक और सब्र करने वाली थी, क्योंकि हो क्यों ना, क्योंकि मेरे प्यारे नबी की बेटी थी। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने वो रोटियाँ उठाईं और हज़रत अली से कहा, ऐ अली, ऐ मेरे प्यारे शौहर, ये रोटियाँ उस फ़कीर को दे दो जाके, ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। फिर हज़रत अली ने कहा, ऐ फ़ातिमा, तुम भी तो भूखी हो 2 दिन से। तो हज़रत फ़ातिमा ने कहा, अगर अल्लाह ने इसे भेजा है और इसका नाम इस रिज़्क़ पे लिखा है, फिर अल्लाह अपने लोगों का इंतज़ाम अल्लाह कर देगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो इफ्तार की सारी रोटियां उस फ़कीर को दे दी और फिर वो फ़कीर वहाँ से चला गया। फिर हज़रत अली ने कहा, हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि अल्लाह ताला का क़ुर्ब हासिल करना, अल्लाह ताला से कुछ हासिल करो और ज़िंदगी में कुछ बनो। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि माँ फ़ातिमा के हाथ में सिर्फ पानी है और वाकई कुछ भी नहीं है, पानी से अलावा कुछ नहीं है हाथों में। फिर हज़रत अली ने अपने मन में सोचा, ऐ फ़ातिमा, ये तुम कौन सी परीक्षा दे रही हो, तुम दूसरों को खाना खिला रही हो और तुम्हारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए। फिर हज़रत अली ने कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए कोई ना कोई अच्छा ज़रिया ज़रूर बनाएगा। फिर उसी समय रब्बुल आलमीन ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्रील, जाओ और मेरे हबीब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पुत्री मतलब फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर कुछ रोटियां लेके जाओ, जन्नत से खाना लेके जाओ। इसलिए लेके जाओ ताकि वो खुद नहीं खा रही हैं बल्कि गरीबों को खिला रही हैं, वो बहुत दानशील हैं, उनके घर जो फ़कीर आ जाता है उसे खाली नहीं भेजती हैं और कुछ दिन से भूखी हैं, इसलिए तुम जाओ जन्नत से कुछ खाना लेके जाओ। फिर हज़रत जिब्रील ने अल्लाह का हुक्म सुना और हज़रत जिब्रील जन्नत गए और जन्नत से कुछ शहद और कुछ रोटियां लीं। फिर वहाँ से जन्नत से आ गए, इंसान के रूप में आए, हज़रत अली के दरवाज़े पर खड़े हो गए, दस्तक दी। जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी हज़रत फ़ातिमा के घर, तो हज़रत फ़ातिमा अल्लाह की इबादत कर रही थी, क्योंकि पानी पी हुई थी, कुछ खाया नहीं था। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दस्तक देकर कहा, या अहलल बैत। तो हज़रत अली चौंक गए, कहा, कौन है? फिर बाहर निकले हज़रत अली। हज़रत अली ने देखा एक बहुत खूबसूरत पुरुष हैं, बहुत खूबसूरत शख्स हैं। हज़रत अली ने जब उन्हें देखा, फिर हज़रत अली ने देखा इस शख्स के हाथ में प्लेट है और उसमें खाना है। फिर हज़रत अली ने सवाल किया, आप कौन हैं? फिर उन्होंने कहा, ऐ अली, जिस तरह तुमने भूखों के लिए अपनी भूख को मार दिया और फ़कीरों को अपना खाना दे दिया, अल्लाह ताला इस अदा से आप लोगों की इतना खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मुझे यानी जिब्रील को हुक्म दिया है, ऐ जिब्रील, जाओ और जन्नत से अहलुल बैत के लिए खाना लेकर जाओ ताकि वो अच्छा इफ्तार कर सकें। ये सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए और फिर हज़रत अली को वो खाना हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दिया और हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम वहाँ से वापस आ गए। फिर वो खाना लेकर हज़रत अली घर में दाखिल हुए और कहा, ऐ फ़ातिमा, देखो देखो हमारा रब कितना महान है, हमारा रब कितना कादिर है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों के लिए जन्नत से रिज़्क़ भेजा है, जन्नत से रोटियां भेजी हैं। ये सुनकर फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आई और खाने को देखा और चक्कर में पड़ गई, चौंक गई, ताकि कुछ था नहीं घर में खाना, ये आया कहाँ से। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आँखें उन रोटियों पे टिकी रहीं और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दुआ की, ऐ मेरे रब, तेरा शुक्र है, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पहचान गई ये रोटी किसी दुनियादार की नहीं है बल्कि ये जन्नत से आई हुई है, क्योंकि उन रोटियों में ऐसी खुशबू थी कि कभी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने ऐसी खुशबू दुनिया में नहीं सूंघी थी।
उसी बीच हज़रत हसन और हुसैन आ गए और कहने लगे, अम्मी जान, अबू जान, ये खाना कहाँ से आया है? ये बहुत खुशबू आ रही है इसमें से, ये खाना कहाँ का है? दोनों बच्चे नन्हे नन्हे अपनी मासूम आवाज़ से सवाल करने लगे हज़रत अली से। फिर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ऐ मेरे प्यारे पुत्रों, ये खाना महान अल्लाह ने भेजा है जन्नत से हम लोगों के लिए, ताकि हम लोग खा सकें भरपेट। फिर हज़रत हसन हुसैन बोले, अम्मा जान, क्या ये सच है? तो हज़रत अली ने कहा हाँ। हज़रत फ़ातिमा ने कहा, जी हाँ बेटा, ये सच है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। फिर सब लोग इफ्तार करने के लिए बैठे और एक एक लुकमा मुंह में डाला ही था कि सबकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये अल्लाह की मोहब्बत थी उन लोगों से। और ऐसा खाना जन्नत का फिर खाया। फिर अगले ही दिन मदीना में हलचल हो गई, शोर मच गया, हर जगह ये बात फैल गई कि हज़रत फ़ातिमा के घर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत से खाना भेजा है। यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये खबर मिल गई कि हज़रत फ़ातिमा के घर अल्लाह ने जन्नत से खाना भेजा है। ये बात सुनकर बहुत लोग हैरान हो गए और बहुत लोग खुश भी हुए और बहुत लोगों का ईमान और मजबूत हो गया, क्योंकि अल्लाह ताला पर और पुख्ता यकीन हो गया। लेकिन कुछ मुशरिकीन मक्का, कुछ मुनाफिक, संदेह करने वाले लोग थे, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हज़रत अली के घर जन्नत से खाना आया है। मुनाफिक थे वो मान ही नहीं रहे थे इस बात। उनमें से एक व्यक्ति मुनाफिकों के पास गया और पूछा उन लोगों से, क्या तुम लोग मानते हो कि अल्लाह ताला ने जन्नत से खाना भेजा है? तो वो लोग कहने लगे, हाँ, अल्लाह कुछ भी कर सकता है, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। फिर उस मुनाफिक ने फिर एक सवाल उठाया, तो सिर्फ फातिमा के लिए ही अल्लाह ने क्यों जन्नत से खाना भेजा? तो ऐसी बातें कर करके उसने मुनाफिकों के अंदर शक बैठाल दिया। जब ये बात पूरे मदीने में फैल गई, हर गली गली में फैला दी मुनाफिकों ने कि हज़रत फ़ातिमा के ही घर क्यों अल्लाह ताला ने खाना भेजा। तो ये बात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानों में भी आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकट्ठा सब लोगों को किया और कहा, ए मदीने वालों, ए मदीने के लोगों, क्या तुम्हें नहीं पता है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है? वो चमत्कारी खाना भी हर किसी को भेज सकता है, जिससे चाहे वो खाना भेज सकता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर अल्लाह मेराज के दिन मुझे जन्नत में भेज सकता है, तो क्या अल्लाह जन्नत से मेरी बेटी के लिए खाना नहीं भिजवा सकता है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं फ़ातिमा तो ज़हरा मेरी बेटी जन्नतियों औरतों की सरदार है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए क्यों खाना नहीं भेज सकता है? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सूरत की एक आयत पढ़ी और उसका अर्थ बताया, मतलब उसका तर्जुमा बताया कि इस सूरत का मतलब है, अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर कोई परहेज़गार है और कोई मुझ पर यकीन रखने वाला है तो अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमा देता है कि कोई कल्पना नहीं कर पाएगा कि अल्लाह ने कहाँ से रिज़्क़ दे दिया है। इंसान को समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह ने कहाँ से इतना रिज़्क़ इसे दे दिया है। फिर सहाबियों का ईमान और मजबूत हो गया और फिर ये खबर पूरे मदीना में घटना का विषय बन गई। फिर इस घटना ने ये बात काफिर और मुनाफिक सुनकर क्रोधित हो गए और आपस में ही कहने लगे, क्या तुम लोग देख रहे हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को कैसे सम्मान मिल रहा है? लोग कह रहे हैं हज़रत फ़ातिमा के लिए जन्नत से खाना आया है। अगर ये खबर और ज़्यादा फैली तो मुनाफिक कह रहे हैं, अगर ये खबर और ज़्यादा फैली तो लोगों का ईमान और मजबूत हो जाएगा और हमारी तमाम साजिशें बेकार हो जाएंगी। इतने दिन से जो हमने साजिशें रचाई हैं वो उन सब पर पानी फिर जाएगा। फिर एक अनाई ने कहा कि अब हम क्या करें? तो काफिर और मुनाफिकों ने कहा कि इस खबर के ऊपर पर्दा डालो और सबके कानों में शक बैठाल दो और कह दो ये तो एक कहानी इन लोगों ने बना रखी है, इन लोगों के लिए जन्नत से खाना नहीं आया, बल्कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये कहानी है। और ये कहो लोगों से कि हज़रत फ़ातिमा ने सिर्फ सपना देखा है, और ये भी कहो कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की शान बढ़ाने के लिए ये कहानी बता रहे हैं। फिर मुनाफिकों ने कहा, हमने तो कभी जन्नत का खाना देखा नहीं है, ये तो एक मनगढ़ंत कहानी भी हो सकती है। अगले ही दिन मुनाफिकों और काफिरों का काफिला पूरा जाता था और हर घर में जाते थे और लोगों के कानों में ये बात डालते थे कि इनने ये कहानी बनाई है, इनके लिए जन्नत का खाना नहीं आया है, बल्कि ये झूठ बोल रहे हैं।
फिर मुनाफिक कुछ सहाबा इकराम के पास पहुँचे और कहा, ऐ सहाबा, तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके लिए कहीं से खाना नहीं आया बल्कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो हज़रत सहाबा इकरामों ने कहा कि ऐ मुनाफिकों, ऐ काफिरों, जब अल्लाह ताला कुरान नाजिल फरमा सकता है तो उनके लिए जन्नत से खाना क्यों नहीं भेज सकता है। फिर सहाबा इकराम ने कहा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्रिय मित्र हैं, यानी दोस्त हैं और महबूब भी हैं, वो तो कभी झूठ नहीं बोल सकते क्योंकि रसूल हैं। इतना पुख्ता ईमान मुनाफिक सहाबा इकराम का देख के चौंक गए और वहाँ सोचा अब यहाँ दाल नहीं गलेगी। फिर वहाँ से हटकर दूसरी जगह पहुँच। जब ये घटना पूरे मदीने में फैल गई, फिर मुनाफिकों की कहीं दाल नहीं गली। फिर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा धीरे धीरे अपने कमरे में गईं और वहाँ आहिस्ता से बैठ गईं और अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गईं, अल्लाह की इबादत करने लगीं। फिर हज़रत फ़ातिमा इबादत करने लगीं और रोने लगीं, आंखों में आंसू आ गए और कहा, ऐ मेरे रब, तूने हमारे साथ ही ये चमत्कार किया है। मेरी एक दुआ है, अल्लाह हम लोगों को जन्नत में एक साथ रखना और सब लोग मेरे साथ हों जन्नत में। ऐ अल्लाह, तूने मुझे वो सम्मान दिया है कि मैं जिसकी हकदार नहीं हूँ और तूने ये साबित कर दिया जन्नत का खाना भेज कर मैं हम लोगों के लिए कि दुनिया की तंगी कोई मायने नहीं रखती है। तुम सिर्फ सब्र कर लो, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा रिज़्क़ अता फरमाएगा। जब ये दुआ फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने की, फिर सुबह नबूदार हो गई और अगले दिन सारे मदीना में ये खबर फैल गई कि हज़रत फ़ातिमा के लिए जन्नत से खाना आया। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ये बात सुनी। फिर ये दोनों भी अपने घर से निकले और प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचकर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करने लगे। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये घटना हमारे लिए बहुत बड़ी निशानी है और इस घटना ने हमारे ईमान को और मजबूत कर दिया है। फिर हज़रत उमर फ़ारूक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, फिर कहा, क्या मैं उस खाने का कुछ हिस्सा देख सकता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत उमर फ़ारूक़ ने कहा, ऐ मेरे प्यारे नबी, क्या मैं कुछ हिस्सा उस खाने का देख सकता हूँ जो जन्नत से आया है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ उमर, ये वो इनाम है जिसे अल्लाह ताला खुद अता करता है, ये हर कोई नहीं देख सकता, हर किसी की किस्मत में नहीं होता है ये इनाम। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर सहाबा इकराम का ईमान और मजबूत हो गया। फिर वहाँ से मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा के घर पर दाखिल हुए और फिर हज़रत फ़ातिमा को देखकर सोच रहे थे, ये मेरी वो बेटी है जो इस्लाम की शहज़ादी है, जो जन्नत की सरदारनी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा मुस्कुराए और हज़रत फ़ातिमा से कहा, ऐ फ़ातिमा, ये खाना तुम्हारे लिए जन्नत से आया है क्योंकि तुम जन्नतियों की सरदारनी हो और तुम सब तमाम औरतों की सरदारनी हो, तो ये खाना तुम्हारे लिए एक इनाम है जन्नत से जो आया है। फिर हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सर मुबारक नीचे झुका लिया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं तो इसके काबिल भी नहीं हूँ, मैं तो एक अदना बंदी हूँ अल्लाह की, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे जन्नत का खाना भेजकर। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और कहा, हाँ मेरी बेटी, लेकिन अल्लाह ताला ये नेमत और ये इनाम अपने प्रिय बंदों को ही देता है, जिसको अल्लाह चाहता है उसी को ऐसी नेमतें अल्लाह ताला नवाजता है। तुमने सब्र किया, तकवा और परहेजगारी की, तो अल्लाह ताला ने तुम्हें इस मुकाम पर पहुंचा दिया। फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन हुसैन की तरफ देखा और हज़रत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ देखा और हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखा और कहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत पुख्ता ईमान है, मुस्कुरा कर कहा। फिर फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने अपना सर मुबारक ऊपर किया और अपने आंसू पोंछे और थोड़ा मुस्कुराई और कहा, ऐ मेरे बाबा जान, हम सब लोग हश्र के दिन जन्नत में इस खाने का लुत्फ़ उठाएंगे। फिर फ़ातिमा ज़हरा की ये बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ हवा में उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मेरी फ़ातिमा को और मेरे हसन और हुसैन को और हज़रत अली को और मेरी पूरी उम्मत को जन्नत के बेहतरीन खाने से नवाजना और तमाम मोमिनीन को अच्छी नेमतें अता फरमा। फिर इतनी दुआ कर कर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वापस आने लगे। उस वक्त बनी सलीम का एक शख्स मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा दुश्मन था।
अकेले ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर के सामने आकर कहने लगा, नबी जी बाहर आओ, मैं तुम्हारा गला काटूंगा। जब तक मैं तुम्हारा गला ना काट दूं मेरे हाथ को चैन नहीं पड़ेगा और मुझे चैन नहीं पड़ेगा। इतना उसका कहना था। वो इस तरीके की बकवास कर रहा था। फिर ये बात हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुनी और बहुत से सहाबा थे, उन्होंने भी सुनी। फिर ये लोग बहुत खिलाफ हो गए, ये लोग बहुत गुस्सा हो गए उससे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जलाल में आए और कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस शैतान को अभी 2 टुकड़ों में तब्दील कर दूं, इसका सर तन से अलग कर दूं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से तशरीफ़ लाए और तमाम सहाबा इकराम से कहा, सावधान, तुम लोग इससे कुछ मत कहना, पहले मुझे इससे पूछने दो कि बात क्या है। ये बेचारा तो जानता ही नहीं है कि अल्लाह कौन है और अल्लाह के नबी कौन है और इस्लाम क्या है, इसीलिए मुझे इसे समझाने दो। जब इसके समझ में आ जाएगी फिर ये शांत हो जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास धीरे धीरे बढ़े और कहा, ऐ मेरे भाई, मीठी आवाज़ में बोले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा, तुम मुझसे नाराज़ क्यों हो? ये दुनिया है, इस दुनिया में जो चीज़ है, जिसने ये पैदा की है, जो इन सब चीज़ का मालिक है, मैं सिर्फ उसी की बात करता हूँ, तो तुम इतना नाराज़ क्यों हो? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को समझाया, ऐ शख्स, अल्लाह से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो, घमंड से दूर रहो, अल्लाह ने जो फरमाया है उस पर अमल करो, मेरी इबादत करो, मेरा कलमा पढ़ो, अल्लाह की इबादत करो और घमंड से दूर रहो। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है और मेरे सदक़े में पैदा किया है, इसीलिए घमंड से दूर रहो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर उसे समझाया, फिर वो खामोश हो गया थोड़ी देर और सोचने लगा, इतनी मीठी आवाज़ किसी साधारण आदमी की नहीं हो सकती है, इतनी अच्छी आवाज़ किसी शख्स की नहीं हो सकती है, ज़रूर ये अल्लाह के नबी हैं। फिर उस शख्स ने कहा, ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मानता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं आप पर ईमान रखता हूँ और अल्लाह पर मैं ईमान रखता हूँ और मैं आपका कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स को अपने घर के अंदर ले गए और उससे पूछा कि ऐ शख्स, तुम्हारे घर में कौन कौन है, तुम कैसे गुजारा करते हो, क्या खाते पीते हो? फिर उस व्यक्ति ने कहा मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या रसूल अल्लाह, मैं बनी सलीम कबीले का सबसे गरीब आदमी हूँ, दिन भर मजदूरी कर कर अपने घर का खर्च चलाता हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं भूखा ही रहता हूँ क्योंकि इतना पैदा नहीं कर पाता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा इकराम से कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो इससे अपने भाई को एक ऊँट दान कर सके? तो तुरंत हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास उठे और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं हूँ, मेरे पास एक ही ऊँट है और मैं वही दान कर देता हूँ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, तुम में से कोई ऐसा है कि एक बकरी इसे दान कर दे? फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई ऐसा है कि कोई अपनी पगड़ी दान करे इसके लिए? फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फ़ौरन अपनी पगड़ी उतारी और उस शख्स को दान कर दी। फिर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम में से कोई ऐसा है कि ये इस शख्स को खाना खिला सके? तुरंत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उठे और कहा, ऐ मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप इजाज़त दें तो मैं इनके खाने का अभी जुगाड़ करके आता हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इजाज़त दी। फिर सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस नए मुसलमान को लेकर कई घरों में गए और पूछा, खाने की तलाश करने लगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। आखिरकार वो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरवाज़े पर उन्हें लेकर पहुँचे। फिर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए फ़ातिमा, ये नया मुसलमान है, इसको मैंने कई घरों में घुमाया लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिल पाया खाने के लिए, क्या तुम्हारे घर कुछ खाने के लिए है? तो हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ए मेरे भाई, हज़रत हसन और हुसैन भी कई दिन से भूखे हैं। रोने लगी और आंखों में आंसू आ गए और कहा, मेरे घर कुछ नहीं है खाने के लिए, लेकिन मेरे पास बहुत कीमती ओढ़नी है, यानी दुपट्टा, वो मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, वो आप ले जाएं। इसको ले जाकर किसी यहूदी के पास बेच लें और उसकी कीमत ले लें, फिर उसी कीमत से आटा खरीद लें और उससे रोटी बनाकर इस नए मुसलमान को आप खिला दें।
ये चीज़ देखकर हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और वो नया मुसलमान चीख मार कर रोने लगे, क्योंकि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये सब्र वाली घड़ी और क़ुव्वत वाली चीज़ें देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। कहा देखो खुद फाके से हैं लेकिन दूसरे के लिए अपने दुपट्टा बेचकर आटा मंगवा कर और उससे खाना खिलवा रही हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो दान किया है, जो सब्र किया है, ये जो मिसाल कायम दुनिया में की है हज़रत फ़ातिमा ने, तो ये मिसाल हज़रत फ़ातिमा की हर जगह चमकती रहेगी, तारों की तरह चमकती रहेगी। मेरे दोस्तों, आप लोग भी सब्र करें और रमज़ान का महीना चल रहा है, हर गरीब को इफ्तार के लिए खाना खिलाएं। अपने पड़ोस में देख लें कोई भूखा तो नहीं है, उसे खाना खिला दें, इफ्तार के लिए कुछ पैसे दे दें। फिर आप लोग अपने आप भी इफ्तार करें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।